ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एनालॉग सिग्नल के बारे में और सेंसर्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। ओके, थ्योरी से चलते हैं। एनालॉग इनपुट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। एनालॉग सिग्नल के बारे में कोई बताएगा क्या होता है एनालॉग सिग्नल? विक्की जी, आप बताएंगे? ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूसली वेरी होते हैं टाइम के साथ में। ठीक है, ये कंटिन्यूसली वेरी होते रहेंगे। हम हमारे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि हमें वैल्यू देते हैं। जैसे करंट सेंसर हो गया, वोल्टेज की फॉर्म में मिल जाता है हमें, साउंड या प्रेशर की फॉर्म में मिल जाएगा, लाइट इंटेंसिटी की फॉर्म में मिल जाएगा, या टेम्परेचर की फॉर्म में हमें एनालॉग सिग्नल्स मिल जाते हैं। एनालॉग सिग्नल्स एक तो टाइम के साथ वेरी करते हैं और एक इनका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है एनालॉग सिग्नल्स के? एनालॉग सिग्नल्स वैसे जो हम बातचीत कर रहे हैं वो भी एक माइक्रोफोन के थ्रू साउंड की वेव की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो रहा है सिग्नल हमारा। मतलब साउंड वेव जो है वो कंटिन्यूसली वेरी होती रहती है, नॉइसी सिग्नल की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इसमें अगर मैं बताऊं तो आप लोग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पढ़ सकते हैं। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस में डिफाइन किया हुआ है कि कैसे डीसी जो है वर्क करता है। मोस्टली जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस पे वर्क करते हैं। ठीक है। टेम्परेचर सेंसर जो हो गए हैं वो हमारी वोल्टेज की फॉर्म में, जब भी वोल्टेज चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा उसका। ठीक है। रेडियो सिग्नल्स भी आपने यूज़ किए होंगे। रेडियो सिग्नल जो होते हैं वो एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं आपके, उसके भी आप पे वेरी होते हैं कंटिन्यूसली। और एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग क्लॉक सिग्नल, जो क्लॉक भी होती है हमारी एनालॉग क्लॉक, जिसको हम मतलब हाथों से भी मूव कर सकते हो आप, तो वो क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल की फॉर्म में देगी। अब हम एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर, या मतलब हम कह सकते हैं कि एक माइक्रो कंट्रोलर कैसे अंडरस्टैंड करता है एनालॉग सिग्नल्स को। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। 8 बिट की फॉर्म में हो सकता है, 10 बिट की फॉर्म में हो सकता है, 12 बिट की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, या 16 बिट की फॉर्म में हो सकता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है। ठीक है। अब 8 बिट की फॉर्म में अगर होगा तो आपके पास जो भी डिस्क्रीट में सिग्नल बनेंगे वो 2 की पावर 8 की फॉर्म में बनेंगे, तो आपके पास आ जाएगी रेंज 0 से लेकर 255 तक। ठीक है। एडीसी में जो रेजोल्यूशन होता है, जिसकी हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की, वो क्या होता है कि वो आपके स्मॉल स्टेप्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहे हैं राइट साइड पे। ये डिस्क्रीट सिग्नल जो बन के आ रहा है, ये वाला सेक्शन, इसमें जो है स्मॉल स्टेप्स हैं जो आपके क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं एक एनालॉग सिग्नल से डीसी की फॉर्म में। क्योंकि हमारा डिवाइस जो है, या कंप्यूटर हम जिसको कहते हैं, या कोई आईसी कह सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर, वो हमेशा डिजिटल सिग्नल ही समझता है। जैसे एक माइक है, तो माइक से जो भी साउंड वेव्स आपकी जनरेट होकर कन्वर्ट हो रही हैं वो डिजिटल की फॉर्म में जनरेट होगी। तो कुछ आपके डिजिटल सिग्नल में 1 और 0 की फॉर्म में जनरेट होंगे। ईडीसी रेजोल्यूशन तो समझ आ गया होगा आपको कि रेजोल्यूशन एक स्मॉल स्टेप्स चेंज होते हैं जो एनालॉग की फॉर्म में होते हैं, एनालॉग की फॉर्म से चेंज होते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है, अगर हमें इसके
इसका फॉर्मूला रहता है रेफरेंस डिवाइड बाई, मतलब आप बोल्ट ये ले सकते हो रेजोल्यूशन। अगर 5 डिवाइड बाई 1023 करोगे आपके पास, तो एक मिली वोल्ट आएगी आपके पास। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है 5। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1023 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो 0.488। मतलब ये 488 मिली वोल्ट आ जाएगा आपके पास। 4.88 मिली वोल्ट। तो 4.88 मिली वोल्ट क्या है? 4.8 मिली वोल्ट जो है आपका, जो है स्टेप है, स्टेप का साइज है। मतलब कि जो भी सिग्नल आपके पास कैप्चर करेगा या डिवाइस कैप्चर करेगा, वो 4.88 मिली वोल्ट की कैप्चर करेगा। अगर उससे नीचे होता है, जैसे मान लीजिए आप 4 होगा, तो उसको सिग्नल में कैप्चर नहीं करेगा। मतलब आपकी जो स्टेप साइज है वो 4.88 मिली वोल्ट पे ही बनने चाहिए। तो फॉर्मूला वी रेफ डिवाइड बाई रेजोल्यूशन है इसका फॉर्मूला। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ, वी रेफ डिवाइड बाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ये फॉर्मूला है किसका? स्टेप साइज का। कि आपके पास कितने स्टेप साइज मिल रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 5 से डिवाइड किया 102, 4 ले लेते हैं, 2 3 भी ले सकते हो आप। तो आपके पास अराउंड 4.88 मिली वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है। 4.8 मिली वोल्ट आपके जो है स्टेप साइज है। अलग अलग स्टेप साइज आपको अलग अलग वैल्यू पे मिलेंगे। अगर मैं अगर मैं इसको वोल्टेज को रेफरेंस में 5 में लेता हूँ, और आपको रेजोल्यूशन ले लेते हैं हम 256, मतलब कि इन द सेंस कि 8 बिट, 2 की पावर 8 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। 256 लेके चलता हूँ मैं, तो मेरे पास अराउंड कितना आ जाएगा मिली वोल्ट? ये आएगा समथिंग 19.50, या मतलब कुछ इतना आएगा आपके पास मिली वोल्ट में सिग्नल। मतलब इतनी स्टेप साइज बनेंगे आपकी। इसी मिली वोल्ट के स्टेप साइज को वो गैदर करेगा और आपको आउटपुट में देगा। हर एक के अलग अलग वो रहता है। जैसे कि अगर आपके पास 12 बिट का है, तो 12 बिट वाले में 5 डिवाइड बाई रेंज कितनी हो जाएगी? 4096। तो इसमें भी आपका अराउंड बन जाएगा वैसे इसका 5 डिवाइड बाई 140, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका। हाँ, 1.22 मिली वोल्ट। तो ये आ गया आपका 1.22 मिली वोल्ट। 1 पॉइंट, तो ये है स्टेप साइज का फॉर्मूला। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे। अब हम इसमें इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे ये डीसी से कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर ये डिजिटल फॉर्म में बता रखा है कि 1 मतलब 5 वोल्ट और 0 मतलब 0 वोल्ट। आगे मैं इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाऊँगा, तो मैं उसमें आपको पीडब्ल्यूएम के बारे में बता दूँगा, इसके कैसे प्रोसेस करता है। ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ये आपका पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर अलग-अलग टाइप के होते हैं, 10 के, 20 के, जिनका हम यूज़ करते हैं। ये शिफ्टिंग रजिस्टर है, ये मोस्टली आपका यूज़ किया जाता है अ, अ, 7 सेगमेंट के साथ में, जब मल्टीपल 7 सेगमेंट जब हमें यूज़ करने हो। और ये कुछ कोड है, तो कोड मैं आपको वहाँ पे डिफाइन करता हूँ। और इस पे चलते हैं आर्डिनो आईडी पे।
एनालॉग के लिए वैसे तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, बट इसमें हम एनालॉग रीड का फंक्शन यूज़ करते हैं। आप कैसे भी जैसे मैंने पिन मोड लिख दिया, पिन मोड पिन नंबर A0। चलो इसकी भी आप मैंने बताया, एक सिंपल सा कोड बनाता हूँ वेरिएबल के हिसाब से। जैसे मैं आपको बताता हूँ इंट एक सेंसर का नाम ले लेता हूँ, जिसमें हम इस पिन को डिफाइन कर लेंगे A0 वाली को। ठीक है, और इसमें मैं कर देता हूँ सीरियल डॉट बिगिन 9600। ये सीरियल डॉट बिगिन जो है बॉर्डर रीड के लिए हम यूज़ करते हैं जब हम मेरे सीरियली कम्युनिकेशन करना हो। ठीक है, अभी हम सीरियली कम्युनिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी डाटा हमारा आएगा मैं उसको डिबगर पे शो कराऊंगा। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं एक वेरिएबल का नाम रख देते हैं वैल्यू, वैल्यू, और वैल्यू में असाइन कर देंगे हम एनालॉग रीड। अब इसके अंदर हम पिन को डिफाइन कर देंगे जो हमने ले किया सेंसर। ठीक है, SERIAL सीरियल डॉट प्रिंट डेटा, उसको टर्मिनेट कर देंगे। एक डिले दे देंगे प्रोसेस को थोड़ा रोकने के लिए 500। अब क्या है इसमें जो भी चीज़ें लिखी है, पहले एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम सेंसर रख दिया है। A0 पिन क्या है, इसमें जो है ऑर्डिनो में आपके 6 चैनल्स मिल जाते हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं। जैसे ये वाला सेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A0 से लेकर A5 तक 6 नंबर ऑफ चैनल्स हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये कोड बना बना दिया है। अब सीरियल डॉट बिगिन क्या करता है, आपका जो भी सीरियल कम्युनिकेशन होगा उसको स्टार्ट करेगा। ठीक है, और नीचे जो फंक्शन है एनालॉग रीड का एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली एनालॉग सिग्नल को रीड करेगा A0 नंबर की पिन से। ठीक है, और हम प्रिंट एलन ये सीरियल के साथ में यूज़ किया जाता है इसलिए सीरियल प्रिंट एलन का यूज़ किया गया है। ये क्या कर रहा है, आपका जो भी प्रिंट एलन, एलन का मतलब न्यू लाइन के लिए, और सीरियल में हम क्या करेंगे यूआर्ट के ऊपर डाटा शेयर करेंगे एक डिबगर के ऊपर, तो सीरियल प्रिंट एलन उसके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, ये मेथड क्या करता है, आपके सीरियली जो भी डाटा प्रोसेस होगा वो सीरियल के थ्रू हमें शो कराएगा आउटपुट पे। अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। ओ सॉरी, डाटा वैल्यू। ठीक है, प्रोड्यूस की तरफ आते हैं।
ऑर्डिनो ले लेंगे यहाँ से। ठीक है। पी और पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, और एक पावर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक डिबगर ले लेंगे यहाँ से, वर्चुअल टर्मिनल, और इसके आर एक्स को इसके टी एक्स से कनेक्ट कर लेंगे। अब इस कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से इसकी हेक्स फाइल कॉपी कर ली और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। इसको रन करते हैं। अब देखो ये आपका डाटा शो हो रहा है यहाँ पे इसके डिबगर पे। एक सेकेंड, ठीक है। अब अगर आपको इसके आगे डिफाइन करना है, ओके ठीक है, डिफाइन नहीं करने दे रहा है। बताओ फिर मैं गया कल को बताओ कर मैं ठीक है, अब हम इसमें रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी डीसी वैल्यू लिखा हुआ। अब ये बेसिकली प्रिंट एलन न्यू लाइन के लिए तो एरर दे रहा था इस पे, और इसको कैपिटल में डिफाइन कर देता हूँ, ये डीसी वैल्यू। सीरियल प्रिंट एलन जो है स्ट्रिंग पास कर रहा है, और ये वाला वैल्यू क्या कर रहा है, डाटा पास कर रहा है आपका। जो भी आपका डाटा आएगा कुछ ऐसे ही फॉर्म में आएगा। ठीक है, मैं इसको वेरी करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये कंट्रोल आपका 10 बिट की रेंज में काम करता है। तो हाईएस्ट 1023 आपको शो हो रहा होगा। ये आपको वैल्यू शो हो जाएगी आउटपुट। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों में से जिन जिन ने
लोगों ने एलसीडी कर रखी है, उसका कोड तो सबको आता ही होगा। तो 8 बिट मोड का जो कोड है वो आपको इसके ऊपर चला के एलसीडी पे शो कराना है। और अभी हमारे पास आधा घंटा है। जिन लोगों ने कर रखा है वो बता सकते हैं, शो करा सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास अभी पीसी है, जैसे संदीप मौर्य जी, आपके पास पीसी होगा, विक्की जी के पास भी लैपटॉप होगा, तो आप लोगों में से इसके ऊपर एक कोड बनाइए एलसीडी का, अगर बना पाते हैं तो। सेम प्रोसेस रहेगा सारा, जैसे हमने उसमें पिक में कर रखा है, एवीआर में कर रखा है, सेम। बस आपको इसके ऊपर चला के दिखाना है। सेम 8 बिट मोड की वायर कनेक्ट कर लेना आप लोग, राइट साइड में ले लेना, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में एलसीडी लगा देना है। 4 बिट मोड में करना है, 4 बिट मोड में कर लो। बेसिकली आप 8 बिट मोड में कर लोगे तो बड़ी बात है। 8 बिट मोड में अगर हो जाएगा तो 4 बिट मोड में फिर थोड़ा सोचना पड़ता है, वैसे हो जाता है। पर 8 बिट मोड में बहुत ईजी है। तो ये एडीसी की वैल्यू आ गई आपके पास, और ये आपके पास सेंसर का डाटा आ गया। ऐसे मैं मल्टीपल सेंसर का डाटा भी इस पे शो करा सकता हूँ, मल्टीपल सेंसर लगा के। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो, जैसे अगर आप लोगों को सब चीज़ें आती हैं तो बहुत बढ़िया बात है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ फिर एडीसी से रिलेटेड। अभी मैंने जो चीज़ पढ़ाई, आप में से कोई बताएगा एडीसी क्या होता है? कोई भी? संदीप जी आप बताएंगे? हाँ जी सर। बताएंगे आप? और क्या एडीसी, एडीसी क्या है? होता है? एडीसी क्या होता है? एडीसी वही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और क्या, यही तो बताया था आपने। नहीं, मैंने तो ये बताया नहीं अभी, मैंने तो एक्सप्लेन भी किया था कि एडीसी क्या होता है। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये तो फुल फॉर्म है इसकी। आपने तो तीसरा कंट्रोलर पढ़ रहे हैं आप, पता है आपको? अब जैसे कोई एनालॉग वैल्यू है उसको डिजिटली हमें डिस्प्ले कराना है, तो वहाँ पे इसका यूज होगा ना। एनालॉग सिग्नल एनालॉग कंटिन्यूस सिग्नल। सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, जो कि हाँ, वोल्टेज जैसे के वोल्टेज। माइक्रोफोन हो गया। हाँ, हम्म। बोलो और भी बोलो। सारे एनालॉग सिग्नल है। ये पोटेंशियोमीटर जैसे आपने लगाया, ये भी एक तरह से एनालॉग ही जाएगा। हाँ, एनालॉग जाएगा, पर कैसे जाएगा ये? कैसे? अभी आपने फ्रीक्वेंसी से कुछ बता रहे थे ना, जो फॉर्मूला वगैरह। अरे वो एडीसी क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, वो ठीक है। कंप्यूटर को लिया आप माइक्रो कंट्रोलर को समझा रहे हैं, वो एडीसी वैल्यू होगी, क्योंकि उसको समझ तब आता है जब उसके पास डिजिटल वैल्यू हो। तो हमारे पास जो सिग्नल आता है वो नॉइसी फॉर्म में आते हैं हमेशा। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में क्या था उस दिन मैंने आपको बताया था, कि एडीसी का जो भी सिग्नल होता है वो नॉइसी सिग्नल में आता है। एक ट्रांसड्यूसर नाम सुना होगा आपने, ट्रांसड्यूसर। हाँ, ट्रांसड्यूसर, हाँ सही कह रहे हैं। ट्रांसड्यूसर जो है आपके सिग्नल को कन्वर्ट करता है, नॉइसी सिग्नल को लेता है, वो कन्वर्ट करता है। फिर वो क्या करता है, आपके जो भी कंटिन्यूस वोल्टेज आ रही होगी उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। हम्म। ठीक है। ये वो डिजिटल में थोड़ी कन्वर्ट करेगा सर। ट्रांसड्यूसर तो नॉइसी सिग्नल लेता है, फिर उसके बाद अंदर सैम्पलिंग वगैरह होती है ना, अंदर जो कंपेरेटर वगैरह यूज हो रहे हैं उनके थ्रू प्रोसेस करता है। हाँ, वो तो ऑर्डिनो करेगा ना फिर। हाँ, ऑर्डिनो में भी जो चीजें अंदर की प्रोसेस होंगी वो इन फंक्शन के अंदर होती है ना, अंदर प्रोसेस जो भी इसके फंक्शन बने हुए हैं, जिसने भी अब फंक्शन जैसे में। कोई अब जैसे कोई गैस सेंसर है, हम्म। वो आउटपुट किस वे में, किस फॉर्म में दे रहा होगा? एनालॉग में ना। एनालॉग में आउटपुट दे रहा होगा? नहीं, हम इनपुट लेते हैं ना किसी सेंसर से, इनपुट तो दे ले रहा है एनालॉग के इस पिन पे। वो तो वाह। ऑर्डिनो ले रहा है ना इनपुट। गैस सेंसर तो आउटपुट दे रहा है ना। हाँ, मतलब आउटपुट कैसे दे रहा है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कैसा डिफरेंस होता है?
अरे अब गैस एनालॉग उस आउटपुट आउटपुट तब बोलोगे आप, एनालॉग आउटपुट जब हम किसी चीज को देते हैं, लेते नहीं है हम्म, उससे। अगर आप किसी सेंसर से डाटा ले रहे हो तो इसका मतलब है कि वो आपको डाटा रीड कर रहे हो आप। और देने वाला कॉन्सेप्ट जो होता है तब आता है जब आप किसी चीज के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो उस चीज को। जैसे मान लो कि अगर मैं पीडब्ल्यूएम की थोड़ी सी बात करूं, तो पीडब्ल्यूएम की मान लो आपको एलईडी है, उसकी इंटेंसिटी हाई लो करनी है। ठीक है, मतलब कि इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज करनी है आपको धीरे धीरे, और धीरे धीरे ब्लिंक करनी, मतलब धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, फिर धीरे धीरे उसको डिम करना है, मतलब डिम बोल सकते हो आप, इंटेंसिटी भी समझ सकते हो आप। तो उसमें हम एनालॉग राइट का यूज करते हैं, इसमें हम रीड का यूज करते हैं, बट सेंसर हमेशा रीड करता है। जो भी आपका ट्रांसड्यूसर होगा डेटा रीड करेगा फार फील्ड से, आउटपुट नहीं देगा वो इनपुट ही लेता है। अभी कंफ्यूजन क्लियर? नहीं जैसे, हाँ वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे सपोज करिए गैस सेंसर है, हाँ, वो रीड कर रहा है सेंसर, हाँ। वो रीड कर रहा है, तो हाँ, अब जब वो उसका जो रीड कर रहा है वो कहीं तो कोई तो ले रहा है ना फिर इनपुट में। हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ ट्रांसड्यूसर होते हैं ना उसमें, जो सेंसर होगा उस हाँ सेंसर के ऊपर आपने चिप देखी होगी, एक ब्लैक कलर की चिप्स रहती हैं उस सेंसर के ऊपर लगी हुई। हाँ 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 हाँ। तो वो तो जो वो है किस फॉर्म में ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट कर रहा है, एनालॉग में ही ट्रांसड्यू ना। एनालॉग में तो सिग्नल लेता है वो नॉइसी फॉर्म के, जो भी सिग्नल आएंगे आपके, वो नॉइसी सिग्नलों को कन्वर्ट करेगा सैम्पलिंग की फॉर्म में। सैम्पलिंग में हाँ जो सही। यूज सैम्पलिंग में होता है एसएआर, सक्सेसिव हम्म अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर होता है वो आपके डेटा को लेता है, फिर वो आपके डेटा को प्रोसेस करता है, वो आपके सैंपल एंड होल्ड वाले सर्किट में शेयर करता है, फिर उसके बाद जो है कंप्यूटर वगैरह होते हैं उसमें कंप्यूटर सारा प्रोसेस करते हैं। ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का पार्ट है, हम्म। जो रजिस्टर रहता है, और एसएआर को पढ़ सकते हैं हम। एसएआर सेम प्रोसेस करता है। आप एक तरह बहुत से वो एक तरह से वही हो गया ना एनालॉग वाला सिस्टम में, जो एवीआर में कर रहे थे हम। हाँ, तो हमने एससीआर पढ़ा था। एससीआर में क्या होता है, तो अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, एससीआर में दो तीन चीजें होती हैं। एक तो कंपेरेटर होता है, एक सैंपल एंड होल्ड के लिए होती है सर्किट, एक डीएसी होता है उसमें, और एक एससीआर होता है। ठीक है, एससीआर क्या करता है, एनालॉग वोल्टेज को जो स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करता है। एससीआर क्या करता है, एनालॉग जो वोल्टेज ले रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेगा। वो जो सैंपलिंग मैंने बताई थी आपको, डिस्क्रीट सिग्नल में जो सैंपल बन रहे थे, अरे इसमें ये जो आपके सैंपल नहीं बन रहे थे यहाँ पे, अभी ये वाले, ये जो सैंपल बन रहे हैं डिस्क्रीट सिग्नल में, एस आर ए डी सी की जो वोल्टेज है, जो होती सारी चीजें देखो वोल्टेज की फॉर्म में ही होंगी, जो भी आपका सिग्नल आएगा, फिर उसको क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप जो भी वोल्टेज आपके पास आएगी वो कंपेयर करेगा। ठीक है, फिर ये डिजिटल वैल्यू निकालता है आपकी। अब समझ आया आपको? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेप का फॉर्मूला बताया था, वो जो स्टेप का फॉर्मूला है, हाँ इसी का फॉर्मूला है वो। एक जो वेव होगी ना, जैसे ये वेव बनी हुई है ना ये रेड वाली, तो ये एक वेव है पूरी, तो ये भी एक वेव है पूरी, ये जो बनी हुई है, तो एक वेव जो पूरी होगी आपकी, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, उसी के भी आप पे आपका एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, जो जीरो से लेकर 1023 तक चलता है। मान लो इस पॉइंट को जीरो, और ये इस पॉइंट को आप बीच वाले पॉइंट को 512 मान लो, और ये लास्ट वाला पॉइंट जो है 1023 है। इसी पे प्रोसेस। अब ये तो जैसे ट्रांसड्यूसर वाला बता दिया है, वो वाला है ना यार, है ना। अरे वही होता है, जो हम्म। ट्रांसड्यूसर होगा वो उसी में तो होता है सेंसर में। और जैसे एक होता है एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, हाँ, वो अलग प्रोसेस वो भी करता तो है। उसी फॉर्म में वो देता है, क्या नाम है वो, उसमें तो ट्रांसड्यूसर नहीं होता, तो वो कैसे काम करता है। उसमें लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, उसमें रजिस्टर होता है, पता है ना। एलटीआर क्या करता है, उसमें रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है आपका, होता तो अगर पोटेंशियोमीटर की, जितना पोटेंशियोमीटर, रजिस्टर होगा उतना करंट फ्लो कम होगा। हाँ, तो वही चीज़ है, एलडीआर भी सेम है। उसमें एलडीआर में होता क्या है, ये जब वो धूप में रहता है तो वो आपकी
मतलब धूप से ही प्रोसेस करता है, मतलब एक कह सकते हो आपकी उसमें फोटो रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू वो प्रोसेस करता है। फोटो रजिस्टर सुने होंगे आपने, फोटो रजिस्टर तो पता ही होंगे आपको। हाँ वही एक तरह से वही हो हाँ, गया। तो ये फोटो रजिस्टर यूज होता है उसमें, फोटो रजिस्टर की तरह। वो हाँ, वो इसमें भी सेम रजिस्टर होता है, जो वोल्टेज अगर मान लो रेजिस्टेंस आई होगी तो वोल्टेज भी आएगी ही नहीं। जैसे जैसे वोल्टेज रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी, उसी पे प्रोसेस करेगा। अभी जो आपने बताया मुझे तो लग रहा है वैसे ही काम करेगा। कैसे? अरे वो पोटेंशियोमीटर जो होते हैं वो अलग प्रोसेस, हर एक सेंसर की अलग अलग है। ये फोटो मतलब फोटो रजिस्टर यूज होता है। अगर पोटेंशियोमीटर की बात करोगे, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, रजिस्टर ही यूज होता है, उसमें थोड़ी अब फोटो जैसे रजिस्टर। पोटेंशियोमीटर में क्या कर रहे हैं हम कि हम मैनुअली उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ और वो बात। एलडीआर में क्या हो रहा है, लाइट के थ्रू हो रहा है, लेकिन काम तो हाँ, एक ही चीज हो रहा है ना। काम एक ही चीज हो रही है, बस रजिस्टर जो है आपकी, वो जो डिवाइस है ना वो अलग है बस, काम तो सेम ही हो रहा है। बात आपकी सही है। और भी बहुत सारे सेंसर होते हैं मार्केट में जो इनका यूज किया जाता है। अभी आप ये बताओ, आपने पिछले वाले में क्या बोलते हैं, पुल अप और पुल डाउन वाले में क्या किया था आपने? पुल अप और पुल डाउन में क्या वो आउटपुट ही तो लिया था हमने, एक एलईडी ऑन करके दिखाई दी बस। उसके अलावा क्या था? उसके अलावा कुछ उसके नहीं बाद किया आज उसका? क्लास होती है। उसके अलावा कुछ नहीं किया? उसके बाद क्या है, ये आज ही तो क्लास हो रही है, ऑर्डिनो की दूसरी क्लास है शायद ये। ऑर्डिनो की तीसरी क्लास है? हाँ, मिस हो गई तीस क्या मेरे से कोई? मिस कौन सी हुई? आपने तीनों क्लासें ली हैं आपने। तो ध्यान नहीं आ रहा, फिर लग रहा है फिर तो मैंने फिर रिकॉर्डिंग। आपने मतलब कोई प्रैक्टिस ही नहीं की, इसका मतलब है। सर हाँ जी। ये जो आप अभी पीपीटी दिखा रहे हैं सर, ये इसमें तो है ही नहीं पीपीटी में, ये पेज सारे कैसे कौन? पढ़ेंगे इसको? ये जो